हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कंक्रीट प्रोपोर्शनिंग। ठीक है, किस प्रकार से मतलब कि कंक्रीट का अनुपातन किस तरह से लिया जाता है। उसमें जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें आपको बताया गया था कि कौन कौन से मेथड होते हैं कंक्रीट के अनुपातन के लिए। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे उसमें हमारे जो थे वो जनरली 6 मेथड्स थे। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे उसमें था पहला आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, मिनिमम वाइड्स मेथड और मैक्सिमम डेंसिटी मेथड और ऐसे ही हमारे थे ट्रायल मिक्स मेथड, फाइनेस मॉडुलस मेथड और वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। ठीक है, ये टोटल हमारे 6 मेथड्स थे। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी हम ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रीफ जानकारी हम ले लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो पहला देखते हैं हमारा जो इसमें आता है, क्या हमारा टॉपिक है, मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट अनुपातन के विधियाँ। ठीक है, कंक्रीट अनुपातन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। पहला जो हमने पढ़ा था वो था आर्बिट्रेरी मेथड। ठीक है, आर्बिट्रेरी मेथड हमने पहला पढ़ा था। तो आर्बिट्रेरी मेथड में क्या होता है कि इसको नाम से पता चल रहा है, इसको पूरा नाम क्या होता है इसका, आर्बिट्रेरी क्या होता है, आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ठीक है, आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड नाम से क्या पता चल रहा है कि स्वैच्छिक आयतनिक विधि, मतलब कि जो इसका प्रोपोर्शन लिया जाता है, कंक्रीट मिक्स का जो आयतन लिया जाता है वो अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार से हमको आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम ले लेते हैं। जनरली इसमें जो कंक्रीट मिक्स का प्रोपोर्शन लेते हैं वो कितना लेते हैं, वो 1:1.5 से 1:2.5 लेते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ये 1 क्या है इसमें और 1.5 क्या है, यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे 2.5 क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके बीच में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो 1 बात कर रहा है, ठीक है, 1 क्या है, सीमेंट होता है, और ये क्या है 1.5 क्या है, ये हमारा, इसको हम सैंड बोल सकते हैं या फिर एग्रीगेट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 का मतलब सीमेंट हो गया। सीमेंट कितना, सीमेंट वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, कितना, जैसे 1 मीटर क्यूब अगर सीमेंट ले रहे हैं हम किसी कंक्रीट को बनाने के लिए, तो उसमें 1.5 मीटर क्यूब सैंड लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम 1 बोरी सीमेंट ले रहे हैं बनाने के लिए किसी कंक्रीट को, तो उसके लिए 1.5 बोरी क्या करेंगे, सैंड हम लेंगे कंक्रीट को बनाने के लिए। तो ये होता है हमारा 1:1.5 या फिर 1:2.5 का मतलब। ठीक है, इसी प्रकार 2.5 यहाँ पे सैंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा सीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा होता है आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, मतलब कि स्वैच्छिक आयतनिक विधि। अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, जो लेना रहता है हमको सीमेंट कंक्रीट के लिए, सीमेंट और एग्रीगेट, उस हिसाब से हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब इसमें भी लेते हैं तो उस हिसाब से, जैसे क्या कर रहा है, इतने से इतने के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो इतने से इतने के बीच का क्या मतलब है कि जो हमारे वाइड्स है, ठीक है, जब ये हमारे कुछ कंक्रीट बनेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ वाइड्स होंगे, रंध्र जिसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से लेंगे कि जो हमारे सैंड में जो वाइड्स हैं, ठीक है, सैंड में जो हमारे रिक्त स्थान है, छिद्र हैं, वो सीमेंट से भर जाएं। ठीक है, मतलब कि बहुत कम उसमें वाइड्स होने चाहिए, लगभग हमारे वाइड्स फिल होने चाहिए। वाइड्स हम क्यों फिल करते हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके, इसलिए हम उतना लेते हैं ताकि हमारे जो वाइड्स है अच्छे से फिल हो जाए, अपनी इच्छा अनुसार उसी हिसाब से हम लेते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा मेथड आता है वो क्या, हमारा मिनिमम वाइड्स मेथड। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा, मिनिमम
मिनिमम वाइड मेथड मतलब ठीक क्या करा कि न्यूनतम खाली स्थान या फिर न्यूनतम वाइड मेथड बोल सकते हैं, न्यूनतम वाइड विधि, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, न्यूनतम रिक्त स्थान विधि, ठीक है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप हिंदी में। तो इसका क्या करने का मतलब है कि इसमें इस प्रकार हम प्रोपोर्शन लेते हैं कि इसमें बहुत ही कम से कम मतलब नगण्य हमारा जो रिक्त स्थान वाइड्स होते हैं वो बचे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको हम लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम कंक्रीट के मास में वाइड्स को कम करते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, जो कंक्रीट मास होता है उसमें क्या होता है, हमारे जो वाइड्स होते हैं उसको हम कम करते हैं, जिससे हमारा कंक्रीट जो है वो सघन कंसिस्ट हो जाए, जिससे अच्छे से अच्छे स्ट्रेंथ गेन कर सके। इसके लिए हमें एक ऐसा मिक्स बनाना चाहिए जिसमें जो कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, हमारे क्या क्या होते हैं। पहला हो गया एग्रीगेट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, पहला क्या होगा कोर्स एग्रीगेट, सेकेंड क्या होगा फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि इस मिनिमम वाइड मेथड का मतलब क्या हो रहा है इस यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है कि जो हमारे कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, जब हमारे कोर्स एग्रीगेट होंगे तो इसमें क्या होंगे, इस तरह से कुछ बनेगा, तो वाइड्स इसमें कुछ ज़्यादा होंगे। तो इसमें इस हिसाब से प्रोपोर्शन लेते हैं कि इसमें फाइन एग्रीगेट उतना मिलाएंगे कि जो कोर्स एग्रीगेट के वाइड्स हैं वो फिल हो जाए, यहाँ पे फाइन एग्रीगेट आ जाए सब जगह, ठीक है। और ये जो कोर्स फिर फाइन एग्रीगेट के अंदर में वाइड्स बच रहे हैं, यहाँ पे उतना सीमेंट मिलाएंगे कि क्या होगा हमारा कि जो फाइन एग्रीगेट के जो हमारे वाइड्स बच रहे हैं, फाइन एग्रीगेट में जो वाइड्स बच रहे हैं वो फिल हो जाए, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है, हमारा कोर्स के जो खाली स्थान होता है उसमें फाइन एग्रीगेट चला जाता है, फाइन एग्रीगेट के खाली स्थान में सीमेंट चला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे जो वाइड्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी अच्छी जो कंसिस्ट हो जाती है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी प्राप्त होती है कंक्रीट की, और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है बढ़ जाती है। इस विधि में हम यही करते हैं कि जो सॉइल जो कंक्रीट मास हम लेते हैं उसमें वाइड्स को क्या करते हैं हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया मिनिमम वाइड मेथड। तीसरा क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, ठीक है, अधिकतम घनत्व विधि इसको बोल सकते हैं, अधिकतम घनत्व विधि मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, ठीक है। ये मैक्सिमम डेंसिटी मेथड क्या कहता है, इसके लिए दो वैज्ञानिक थे, एक क्या थे फुलर एंड थॉमसन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया इस मेथड को दिया है। क्या कहते हैं उन्होंने, क्या कहा कि यह विधि जो मिनिमम वाइड मेथड का सुधारा रूप होता है। ये जो मिनिमम वाइड मेथड हमने पढ़ा अभी को कि वाइड को कम करते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं, तो उसी का एक क्या कहते हैं मॉडिफाइड रूप बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड रूप या फिर सुधारा रूप बोल सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम डेंसिटी मेथड होता है। इस विधि का जो उद्देश्य है वो कंक्रीट मिक्स का घनत्व अधिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका जो मेन पर्पज होता है, जो कंक्रीट मिक्स है, ठीक है, कंक्रीट मिक्स जो हमारा कंक्रीट मिक्स होता है इसका जो पर्पज होता है, ठीक है, इस विधि का वो कि इसकी डेंसिटी जो हो अधिक से अधिक डेंसिटी इसकी प्राप्त हो, ये इसका मेन पर्पज होता है। इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक थे फुलर एंड थॉमसन ने, इन्होंने कुछ एक फार्मूला भी दिया है, फार्मूले की भी देख लेते हैं। फार्मूला क्या दिया इन्होंने, P इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी का पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देख लेते हैं इसमें स्मॉल डी क्या है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है हमारा महीन मिलावे का माप, महीन मिलावे का मतलब कि फाइन एग्रीगेट, महीन मिलावे का अधिकतम माप, मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। कैपिटल डी क्या है कोर्स एग्रीगेट का मतलब मोटे मिलावे का,
मोटे मिलावे का अधिकतम माप, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और बस पी क्या होता है, जो क्या बोलता है पी, जो हमारा ये परसेंटेज में होता है। मिश्रण में ये क्या होता है, मिश्रण में जो हमारा कंक्रीट मिक्स होता है, मिश्रण में महीन तथा महीन एग्रीगेट लिख सकते हैं, सीमेंट का प्रतिशत, ठीक है। ये हमारे होते हैं मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम डेंसिटी मेथड हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या ट्रायल मिक्स मेथड होता है, और क्या होता है फाइनेस मॉडुलस मेथड, ठीक है। फाइनेस मॉडुलस मेथड हमने पहले की वीडियोज में बता रखी है, वहाँ पे कैसे फाइनेस मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है, आप नोट्स में अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार से हम फाइनेस मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, और किस प्रकार से पता करते हैं कि ये फाइन एग्रीगेट है कि कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा मैक्सिमम डेंसिटी मेथड खत्म होता है। इसी प्रकार से हमारा ट्रायल मिक्स मेथड है। ट्रायल मिक्स मेथड पांचवा आता फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस मेथड, ठीक है, देख लेते हैं फाइनेस मॉडुलस मेथड थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं कि हमारे एग्रीगेट हमने पढ़ाया था आपको फाइन एग्रीगेट कि इसकी जो साइज होती थी, अगर कोई एग्रीगेट की साइज लेस देन 4.75 है तो ये क्या होता था, हमारा फाइन एग्रीगेट होता था, ठीक है। तो यहीं से हम क्या कहते हैं फाइन एग्रीगेट फाइंड आउट करते हैं, सॉरी फाइनेस मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, एफएम जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक। एफएम करके आपको मिलता है, तो आप एफएम याद रखिएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है P इक्वल टू A-C अपॉन A+B मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें ए क्या है, मोटे मिलावे का सूक्ष्मता मापांक, बी क्या है महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक, सी क्या है मिक्स मिलावे का, ठीक है। मिक्स एग्रीगेट जो हमारे पढ़ाए थे हमने, ऑल इन मिक्स कंक्रीट एग्रीगेट बोल सकते हैं या फिर मिक्स एग्रीगेट, ठीक है, एफएम, ठीक है। ये हमारे होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे फाइनेस मॉडुलस मेथड यहीं पे ये भी खत्म होता है। इसी प्रकार से हम फाइनेस मॉडुलस फाइंड आउट करके क्या करते हैं, उसी प्रकार से कंक्रीट मिक्स का अनुपातन करते हैं, इस हिसाब से हमारा चाहिए होता है। और लास्ट जो हमारा बचता है वो WC रेशियो, WC रेशियो मेथड। WC रेशियो भी क्या होता है हमने आपको बताया, तो उसी हिसाब से WC रेशियो को मेंटेन करते हुए हम जो कंक्रीट मिक्स होता है उसका प्रोपोर्शनिंग करते हैं। तो हमारा WC रेशियो ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, एक लिमिट हमने आपको बताया था, उस लिमिट से हमारा जो WC रेशियो होता है ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हमारा WC रेशियो सही है तो इस विधि के आधार पर क्या करते हैं हम जो अनुपातन करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 मेथड की प्रोपोर्शनिंग मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये 6 मेथड्स समझ में आएंगे। बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, इसलिए ब्रीफ में बहुत ज़्यादा डीप में हम आपको नहीं बता रहे, ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम क्या मेथड करते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में अगर आएगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें मिनिमम वाइड मेथड आ सकते हैं या फिर मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके नोट्स में भी अच्छे से प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उतना अगर लिख देते हैं उतना सफिशिएंट होता है आपके लिए जानना, अभी के लिए जानना आपको इतना सफिशिएंट है, ठीक है।
तो आई होप कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं सारी चीज़ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी जो आगे वाली आने वाली वीडियो होंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप टाइम से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो यहीं पे आपका जो चैप्टर है, ठीक है, क्या चैप्टर, साधारण कंक्रीट का अनुपातन, प्रोपोर्शनिंग ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, क्या चैप्टर था हमारा, प्रोपोर्शनिंग ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है और बाकी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें नहीं थे। जितने भी टॉपिक्स कवर करवाने थे इस चैप्टर में, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, वो हमने आपको बता दिया है। तो यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।